जो उस लायक होता है। ये सुनो, मैंने उनको समझा उसी टाइम कि अशोक सर बहुत ही, मैंने उनको देखा, उनका चाल ढाल, उनका टैलेंट को देखा। उन्होंने उंगली दिया, मैंने हाथ पकड़ दिया। उन्होंने हमको फ़ोन नहीं करते थे, मैं उनको फ़ोन करता था। मैंने कभी भी, उन्होंने हमको बुलाते नहीं थे कि आके हमसे मिलो, मैं उनके पास जाता था मिलने के लिए। और कभी भी कुछ भी कहे हमको, मैंने फॉलो किया। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं, सुनते इधर से उधर से चले जाते, इसलिए मैं उनको बोलता हूँ वो पहले भी गरीब था, आज भी गरीब है और गरीब होके मर जाएगा, अमीर नहीं बनेगा। यस, नहीं बनेगा, क्योंकि वो उनका रीजन है। लेकिन मैं कहता हूँ आपका बैकग्राउंड क्या है ये कोई मैटर नहीं करता। आप अमीर हो गरीब हो, ये मोदी जी ने भी कहा था, कोई मैटर नहीं करता। ये सोचो, अगर आपको कामयाब होना है तो मैं कहता हूँ इंसान का साहस से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। उस टाइम मेरे पास ना ज्ञान था, ना धन था, ना दौलत था, ना कोई मैन पावर था, ना कोई पहचान था। बस एक ही चीज था, मेरा बैकग्राउंड उनको पता था और मेरे अंदर साहस था कि इससे मुक्ति होना है, समाज में नाम को रोशन करना है। मेरा साहस आज हमको आगे बढ़ा दिया, सीखने के लिए, करने के लिए सब कुछ मजबूर किया और आज मैं इस जगह पे, इस जगह पे। ये सारा चीज है। अब ये आगे जो मैं बात करने वाला हूँ उसको गौर से सुनना, ये मेरा लाइफ स्टाइल। और मैं जो आगे आपके साथ बात करने वाला हूँ, ये अब हम जो बात करेंगे हाउ टू ग्रो योर बिजनेस इन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। अब यहाँ पे हम, हर आदमी बिजनेस के लिए नहीं आया होगा, बट जो आदमी बिजनेस के लिए आया उनके लिए बहुत अहम टॉपिक्स है। क्या है? बहुत अहम टॉपिक्स है। और हम ये भी जानते हैं इसमें से हर आदमी सक्सेस भी नहीं बन सकता, ये गारंटी है। हर आदमी सक्सेस भी नहीं बन सकता, ये गारंटी है। बट एक चीज ये भी हो सकता है, कितने लोग सक्सेसफुल व्यक्ति में नाम को स्थापित करना चाहते हो, वो आपके अंदर डिपेंड होता है। यस, वो आपके अंदर डिपेंड होता है। यस और नो? तो आप धरती का बोझ बन के मरना चाहते हो कि नाम रोशन करके मरना चाहते हो, ताकि नाम, अगर आपको मरने के बाद आपका नाम अमर रहेगा, फलाना लीडर था, फलाना आदमी था, सक्सेसफुल था, यस और नो? था या नहीं था? तो नाम अमर होगा। तो आज उसी टॉपिक से बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास सपना होना चाहिए। क्या होना चाहिए जिंदगी में? अब कुछ लोगों को तो ये पता नहीं कि सपना क्या होता है। मैं क्या बोलता हूँ, एक हमारे भाषा में कहानी है, हम उसी में कहेंगे, संघर्ष बिना को जीवन सैना, लक्ष्य बिना को मानी सैना धरती का बोझ। ये सुनो, संघर्ष से बिना कोई जीवन है, और जिसके पास इंसान का जीवन जब तक है तब तक संघर्ष करना पड़ता है। ये सुनो, करना पड़ता कि नहीं करना पड़ता? तब तक करना पड़ता है। लेकिन जिसके पास कोई लक्ष्य नहीं है, वो जीवन में कहां तक जाएगा, क्यों जन्म लिया इस पृथ्वी पे, वो मरे जिंदा रहे कोई फर्क नहीं पड़ता समाज के। ये सुनो, अगर हम पैदा हुए हैं इस धरती पे, क्यों पैदा हुए हैं, ये व्हाई, क्यों पैदा हुए, ये आपको पता होना चाहिए कि मैं धरती पे क्यों जन्मा हूं। सिर्फ पेट पालने के लिए? ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि धरती पे क्यों जन्म लिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। तो ये चीज जानना जरूरी है। अब देखो, ड्रीम, सपना क्या हो सकता है? तो सपना जिनके पास है उनको मजा आएगा, और जो सचमुच जिनके अंदर वो जज्बा, वो जुनून होगा, सपना को पूरा करना है, उन्हीं को ये मजा आएगा। ये ट्रेनिंग, नहीं तो नहीं मजा आने वाला, बाकी लोगों को बकवास। सपना हो सकता है सेहत भी, खुद को अच्छा रखना, ये भी सपना हो सकता है। ये सुनो, यस, दूसरा, आपके पास कार होना चाहिए, ये भी सपना हो सकता है। ये सुनो, अब कुछ लोगों को लगेगा कि मैं गरीब हूँ, कैसे कार ले सकता हूँ। भाई, मेरा बिल्डिंग आपने देखा, अशोक सर का बिल्डिंग देखा, मेरा 20,000 नेपाल कतार में कमाई था। क्या 20,000 नेपाली कमाने वाला 9 परिवार को पालना था और कभी कार खरीद सकता था? नहीं। मैंने क्या कहा, साहस से बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। मेरे अंदर वो साहस, वो जज्बा था जिससे पॉसिबल हुआ। बट आप सपना लिखना शुरू कर दो, सपना लिखना शुरू करो, और जो सपना लिख सकता है और जो बार बार बोल सकता है कि हमको सक्सेस बनना है, अमीर बनना, अच्छा इंसान बनना है, और जो बोल सकता वही कर सकता और वही बन सकता है। यस,
फिर हाउस, घर। अब बताओ, घर का सपना, एजुकेशन का मतलब आपका बच्चा कैसा शिक्षा देना चाहते हो, यह सुनो। आपका बच्चे का किस तरीके से परवरिश करना चाहते हो, कैसा शिक्षा देना चाहते हो, ये बहुत ही बड़ा मायने रखता है। ये भी सपना है, लेकिन हम सिर्फ बच्चा जन्म देते हैं, यही हमारा काम नहीं है। बच्चे को परवरिश करना, शिक्षा देना, उसको अपने पैर पे खड़ा कर देना, ये भी सपना होना चाहिए आपके पास, ये सुनो। लेकिन अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आपका बच्चा काठमांडू नहीं पढ़ सकता, यूरोप जाके नहीं पढ़ सकता, सर का भाई फिलीपींस में जाके MBBS कर रहा है, तो बिकॉज मतलब बिना पैसे का, विदाउट मनी, ये पॉसिबल नहीं था, ये सुनो, ये सुनो। तो आज अगर आप ट्रेनिंग के अंदर आए हैं, कुछ लोग बहुत प्यार करते होंगे बच्चे को, तो आप सिर्फ ये मेरा लाला, मेरा बाबू है, चुम्मा सुबह शाम, ये चुम्मा लेने से और बड़ा नहीं होगा, उसका जिंदगी में उसको कहां तक लेके जाना है ये डिसाइड होना चाहिए। सिर्फ हाँ लाला बाबू थोड़ा बड़ा हो गया, अनपढ़ गवार हो गया, ये सुनो, ये सुनो। पैसा नहीं पढ़ाने लिखाने का, ये सुनो, यही सिर्फ नहीं होना चाहिए। हाँ लिखो, ये सपना लिख सकते हो, टूर। अब पहले मैं बताऊं, रामघाट जाता था साल में एक बार, तो तौलिया मैंने देखता था, उससे लाइफ में पहले कभी तौलिया नहीं देखा था। मेरा जीवन में 2017 में से पहले कभी भी फुटबॉल नहीं आया था। यदि 2017 से पहले मेरा लाइफ में मैंने फुटबॉल नहीं आया था। क्यों? क्योंकि मेरे पास वो हैसियत नहीं था कि मैं फुटबॉल तक आ जाऊं, और कुछ काम भी नहीं था। जब संदीप सर हमको मोटरसाइकिल पे लेके, एक बार जब मैं कतर से आया, मेरा 1 लाख इनकम था, जब मैंने फुटबॉल एक स्कूल के अंदर ट्रेनिंग देने आया, मैंने पहली बार फुटबॉल में लाइफ में कदम रखा, और वहीं पे एक वीडियो बनाते, तो हमको बहुत अच्छा लग रहा था एरिया, कि पहली बार था तो मैं वीडियो बनाते रास्ता भर गया बाइक से, जीवन का पहली बार। लेकिन आज वो दिन है कि अब क्या बताऊं आप लोगों को, जब मर्जी जो कंट्री जा सकता हूं, जब मर्जी वो कंट्री जा सकता हूं, ये चीज है। तो टूर, तो ये सपना लिखो आप लोग। फिर लिखना चाहिए बैंक बैलेंस भी लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? बैंक बैलेंस भी होना चाहिए। अगर हम बहुत ज्यादा भी ना हो तो कम भी नहीं होना चाहिए, किसी का आगे हाथ फैलाने का जरूरत पड़े। या सुनो, या सुनो। और वो बैंक बैलेंस इसलिए करना है कि आपका बच्चा आपको वृद्ध आश्रम में छोड़ के ना आए। या सुनो। और जब सचमुच बताऊं, आप सिस्टम बना के रखोगे और आपके पास पैसा आएगा, बैंक बैलेंस आपका नाम में रहेगा ना, तो बच्चा हो, आपका बुहारी हो, कोई भी हो, सेवा में दिन रात लगे रहेंगे, वो आप पैसा के लिए, वो पैसा के लिए सुनो लगे रहेंगे। ये रियलिटी है। और मैक्सिमम कुछ घर में झगड़ा बंटवारा होने का रीजन ये पैसा ही है। या सुनो, ये झगड़ा बंटवारा पैसा। एक टिकटॉक वायरल में क्या हुआ, अरे उसका बीवी ने मांगा 4000 का साड़ी और बाद में वो तो मर्डर कर दिया। ये सुनो, आपने देखा ये पैसा। तो कुछ लोग बोलते हैं पैसा ही सब कुछ नहीं है। ये सुनो, मैं समझ सकता हूँ, मान सकता हूँ कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, बट आपको ये भी मानना पड़ेगा कि पैसा बगैर कुछ नहीं हो सकता, ये भी मानना पड़ेगा। तो देखो, फिर टू डोनेट, इसका मतलब क्या होता है, हमारे पास कुछ लोग बोलते हैं मतलब दूसरे का सहयोग करने तक का भी ये भी सपना लिख सकते हो कि मैं उस लायक बनूं कि दूसरे को मदद कर सकूं। किस लायक बनूं? उस लायक बनूं कि दूसरे को मदद कर सकूं। इतना पैसा कमाना है, लिखो सपना। फिर इंडिपेंडेंट लाइफ, इसका मतलब क्या होता है, अपना मर्जी से अपना लाइफ को जीना। या सुनो, अपना मर्जी से अपना लाइफ को जीना है। हमने देखा है एक बेचारा बोर्डिंग में 5000 में पढ़ाने वाला आदमी 5000, हे भगवान 5000 कैसे चलता महीना, उसी को हम समझाते हैं, सुनता नहीं, अपने एटीट्यूड में रहता है। ये सुनो, 5000 एटीट्यूड में रहता है। अब 5000 में, लेकिन अगर 10 वो बारिश आ जाए फिर भी जाना पड़ता है। मेरा दोस्त था, वो बोला एक जगह पढ़ा रहा था, नाम नहीं बताऊंगा, 5000 देता था, 4-5 महीना का सैलरी नहीं दिया, बाद में स्कूल छोड़ दिया, अभी तक नहीं दिया। कंडीशन, या सुनो, ऐसा कंडीशन है।
सोचो ऐसा कंडीशन है लोगों का। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने मर्जी से, अब हम 5,000 एक शर्ट पैंट खरीद ले, कहीं शादी में जाना हो तो खत्म होता है, ये सुनो। और जब 50,000 कमाते हैं, मैं उनको बताता हूँ महीना कभी नहीं पहुंचेगा, तो 20 दिन में ही खत्म होता है, 10 दिन लोन से चलाना पड़ता है, मतलब इधर उधर फिर सैलरी आता देना पड़ता है, क्योंकि पहले से माइनस में रहते हैं। जो विदेशों से पैसा आता है वो क्योंकि पहले से लोन में रहते हैं कहीं ना कहीं, और जब आता है, लेकिन मैंने देखा अगर कहीं सीरियस केस हो जाए, घर में कोई बीमार हो जाए, 2-4 लाख का आवश्यकता पड़ जाए, तो आप 3-4 साल पीछे चले जाते हैं। सुनो, हमने देखा वो 3-4 साल कर्जा चुकाने 5 साल लग जाता है। ऐसा लाइफ है। मैं कहता हूं ऐसे लाइफ से निकलना, हमको क्या करना है? जो हमारा सैलरी 20 दिन चलता है, ऐसे लाइफ से छुटकारा चाहिए हमको, चाहिए कि नहीं चाहिए? इसलिए आप लिखो अपना मर्जी से जिंदगी जीना है, ये लिखो सपना। फिर लिख सकते हो, ये अंग्रेजी में लिखा है, मैं आपको ये हिंदी में बता रहा हूँ। फिर लिखा टू लाइव लाइफ अकॉर्डिंग टू डिजायर। इसका मतलब क्या होता है? इच्छा अनुसार को जिंदगी जीना। क्या अनुसार? अब बताओ, पहले जब मैं पकड़ी पढ़ता था तो स्कूल का आगे भूजा मिलता था, है ना? हमारे मतलब सिस्टर जी उनको पता है, मतलब भूजा और पकौड़ी मिलता था, सही है ना? हाँ, सिस्टर जी को पता है। और सच बताओ कि वो भूजा और पकौड़ी खाने का पैसा नहीं हुआ करता था। चावल लेके घर से जाते थे तो भूजा बदल के खाते थे, यही कंडीशन था, सही है? और कभी कभी घर वाले चावल भी नहीं देते थे, क्योंकि वो चावल लेके जाते जाते खत्म हो जाएगा तो खाएंगे क्या, वो भी सिचुएशन हुआ करता था। लेकिन वो मजबूरी था, वो गरीबी था, हमने उस चीज को देखा है। इसलिए जब मैंने डीएक्शन में आया तो सभी सपना लिखा, वो दिन नहीं आना चाहिए। आने वाला मेरा जनरेशन, जो मेरा बच्चा है, उसको पता ही नहीं लगना चाहिए कि मैं गरीब घर में पैदा हुआ था, उसको पता ही नहीं लगना चाहिए, पता ही नहीं लगना चाहिए। तो आज कल झुपड़ी में सोता था तो सिर्फ क्या था? इच्छा। अब जैसे भी करके सोना है, ये सोना, जैसे भी करके सोना है, गुजारा करना है, तो मतलब सोना तो ही है, तो जैसे तैसे सो लेता था। खाना था, कभी भी होटल में अच्छा से नाश्ता लाइफ में नहीं खाया होगा, है ना? पहले का कंडीशन। ये सुनो, घर में भूजा, बस भूजा भूजा के चावल लेके जाके, यही सारा चीज था, कंडीशन वो था। तो पहले जिंदगी काट रहे थे, बट आज वो नहीं है। घर बनाने के लिए मन हुआ, बना लिया, कार लेने का मन हुआ, ले लिया, टूर जाना है, चले गया। पहले जिंदगी काटता था, आज जिंदगी जीता हूँ डीएक्शन की वजह से। आप भी लिखो सपना, लिखो, पॉसिबल है, तो ये लिखना है। तो इच्छा अनुसार जिंदगी जीना। फिर देख सकते हो फाइनेंशियल फ्रीडम, इसको बोलते हैं आर्थिक आजादी। क्या बोलते हैं? आर्थिक आजादी, ये फाइनेंशियल फ्रीडम बोलते हैं। ये बहुत ही अहम पॉइंट है। मतलब अगर किसी को डीएक्शन वालों का 1 लाख सैलरी है डीएक्शन से, और वो पूरा ये महीना खत्म हो जाए तो उसको टेंशन नहीं है, अगला महीना आता है, ये सुना, आता है, इसलिए टेंशन नहीं होता, इसलिए वो खर्चा करता है। लेकिन अगर कोई 20,000 25,000 सैलरी है, 2 लाख बैंक बैलेंस मुश्किल से है, 50,000 कहीं एक्स्ट्रा खर्चा हो जाए तो छाती दर्द होता है, आने का रास्ता नहीं है, ये सुनो, ये सुनो। तो फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं हुआ। लॉकडाउन में मेरा बोनस ये महीना खा जाऊं, टेंशन नहीं है, अगला महीना आने वाला है, ये सुनो, क्योंकि सिस्टम बन चुका है। इसको बोलते हैं आर्थिक आजादी। तो आपका ये सपना लिखो, इससे बड़ा घड़ी, लैपटॉप, जो भी लिखना है, कुछ भी लिखना। और मैंने एक उदाहरण के लिए सपना दिखाया, बट आप कुछ भी और लिखना चाहते हो, याद करो। अब ये मैं नहीं कहूंगा कि एक ही साथ सभी सपना पूरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बट स्टेप बाय स्टेप एक एक सपना को पूरा करना है। और सपना आपको काम करवाता है, होटली रहेगा तो, और कुछ नहीं है तो पानी चलाने से मतलब है, चाहे मूली में जाए चाहे गाजर में जाए, सुनो, बट पानी चलाने के लिए पता होना चाहिए मैं धरती में जन्म लिया, क्यों जन्म लिया, क्यों, क्या करने के लिए जन्म लिया, कम से कम पता होना चाहिए। मैंने मेरा सपना पूरा करना है, कम से कम इसलिए तो जन्म लिया, सोचो, कम से कम मेरा बच्चों के लिए सपना पूरा करना है, इसलिए जन्म लिया, कम से कम सोचो, ये सुनो, ये चीज होना चाहिए। फिर देख सकते हो, अब ये लिखा गया है मेक योर सेल्फ बेटर, ये अंग्रेजी में है, खुद को बेहतर बनाना है। क्या बनाना है? जीवन में कामयाब होने के लिए खुद को बेहतर बनाना है। बैकग्राउंड कोई मैटर नहीं करता, ये सुनो, आप अमीर गरीब हो कोई मैटर नहीं करता, ये सुनो, ये चीज होता। तो क्या लिखा गया है?
हमेशा जीवन में सीखते रहना। क्या करना है? अगर सपने को पूरा करना है तो सपना पूरा कैसे किया जाता है उस लेवल का ज्ञान होना चाहिए। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये सुनो, क्योंकि कोई साधारण आदमी जाके एक अच्छा पुजारी, बहुत लोगों को फायदा उससे पहुंचता है तो उसका ज्ञान की वजह से। अगर यहाँ पे कोई पंडित जी होंगे, बहुत सारे पंडित जी का लड़के वो कुंडली नहीं देखते होंगे, या सुनो, नहीं देखते होंगे, शादी विवाह नहीं कराते होंगे। इसका रीजन क्या है? उन्होंने वो चीज नहीं सीखा, वो ज्ञान नहीं है, इसलिए नहीं कराते। कुछ लोग वो, अगर यहाँ पे कोई भी जात से हो, अगर वो सीखना चाहे तो हस्तरेखा भी देख सकता है, वो भी कला सीख सकता है, और वो कुंडली भी बना सकता है, सब कुछ कर सकता है। एक दिन मैं खुद घर में कुंडली बनाने का सीख रहा था, मैं खुद सीख रहा था। तो ये चीज है, तो मतलब सीखा जा सकता है। ऐसे अगर यहाँ पे मैं कार से घूम सकता हूँ तो सीख के अगर प्लेन उड़ाया जा सकता है तो सीख के डी एक्शन में सफल भी बना जा सकता है। तो सीखना जरूरी है। कुछ लोग आज नहीं सफल होते हैं, इसका एक ही रीजन है कि सीखना नहीं चाहते हैं, और वो गरीब ही रहेंगे, ये मैं पक्का 1000% गारंटी कह सकता हूँ। पर्सनालिटी डेवलपमेंट ये भी जरूरी है। आपका पर्सनालिटी भी साथ साथ में डेवलप करना है। हमेशा आपका रिच मेंटालिटी को बिल्ड करना है। क्या मेंटालिटी? रिच मेंटालिटी। अमीरों वाला सोच रखना है, अमीरों वाला सोच रखना है। गरीब सोच अमीर कभी नहीं बनाता है। पाँव का सोच जो होता है, गरीब सोच पाँव का मोच इंसान को आगे बढ़ने नहीं देता है। या सुनो, तो अमीरी वाला सोच रखो। जूता अच्छा लगाओ, कपड़ा लॉन्ड्री में दे दो, लॉन्ड्री में दे के लेके आओ, पहनो। अमीरी वाला एक्टिविटी रखो। जब अमीरी वाला एक्टिविटी रखोगे तो आपका जरूरत जब बढ़ेगा तो पैसा कमाने का भी जरूरत बढ़ेगा, तो कुछ कर सकते हो, नहीं तो गुजारा गुजारा करके करके मर जाओगे, ऐसे ही चला जाएगा जिंदगी। यस, ये चीज होता है। इसलिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट, नॉलेज भी जरूरी है। फिर कॉन्फिडेंस लेवल, हैबिट। हम कहते हैं गुड हैबिट योर गुड फ्यूचर, बैड हैबिट योर बैड फ्यूचर। आपका अच्छा आदतें ही आपका। एपीजे अब्दुल कलाम क्या कहे थे? आप अपना भविष्य को नहीं बदल सकते, बट आप अपना आदत को बदल सकते, और आपका आदत आपका भविष्य बदल सकता है। सर, आपका भविष्य बदल सकता है। ये मैंने नहीं कहा, ये एपीजे अब्दुल कलाम सर ने कहा था। तो आपका आदत, मैंने क्या बदला? मैंने ड्रीम लिखा, और जब डीएक्शन में आके मैंने मेरा सपना लिखा, और सपने को पूरा करने के लिए मैंने क्या आदत डाला? हमेशा मैंने सीखने के लिए रेडी था। किताब पढ़ना शुरू किया, उसके बाद ट्रेनिंग लेना शुरू किया, उसके बाद मैंने अपना पर्सनालिटी को चेंज करना शुरू किया, क्योंकि अच्छे समाज में उठना बैठना है। फिर उसके बाद अपने अंदर नॉलेज इकट्ठा करने का शुरू किया। आज भी नॉलेज जमा कर रहा हूँ। उसके बाद कॉन्फिडेंस वहीं से पैदा हो गया, काम करते करते, सीखते सीखते, मार्केटिंग करते करते। फिर हैबिट क्या किया? हर दिन मैंने डीएक्शन कॉफी को पिया, स्पारुलिना को खाया, मंजन यूज किया। फिर मीटिंग ट्रेनिंग में गया, डीएक्शन का लोगों से बात करना शुरू किया। ये मैंने आदत को डेवलप किया, और ये आदत जब मैंने डीएक्शन करने का आदत डाला, और डीएक्शन हमारा जिंदगी बदल दिया, तो हमारा आदत ने हमारा जिंदगी बदल दिया। फिर देख सकते हैं पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव एक्शन। सकारात्मक सोच से ही सफलता का गारंटी नहीं है, सकारात्मक एक्शन भी होना चाहिए। फिर योर ड्रीम बिग, यू अचीवमेंट बिग। इंसान जितना बड़ा सोच सकता है उतना बड़ा कर सकता है। ब्रह्मांड में जो भेजोगे आप वही बन सकते हो। कुछ लोगों को अगर मैं कहूँ, कहानी आपने वीडियो देखा, सुना देता हूँ। ऐसे एक आदमी ऐसे सोच रहा था, ऐसे कैसे, ऐसे सोच रहा, हाथ में कुछ नहीं था। एक आदमी निकला, वो आपने सुना होगा, बोला ये तो क्या कर रहा है भाई? बोला सोच रहा। तो बोला हाथ में तेरा कुछ नहीं है? बोलता है कुछ नहीं है, चटनी रोटी सोच के खा रहा। तो बोला अरे साले, तेरा हाथ में कुछ नहीं है तो तू चटनी रोटी क्यों सोचता है? रसगुल्ला क्यों नहीं सोचा? तो बोला इससे ज्यादा मेरा खानदान में कोई सोचा नहीं। क्या सुनो? अरे भाई, तो यही चीज होता है। तो क्या होना चाहिए? बहुत जरूरी है। तो सोचना, हमेशा सोच को बड़ा रखो। रिच मेंटालिटी बिल्ड करो अपने अंदर। क्या बिल्ड करना है? हमेशा सोच को बड़ा करना है। फिर देख सकते हैं, आगे देख सकते हैं, स्टार्टअप करना है। क्या करना है? स्टार्टअप करना है।
अब स्टार्टअप बिजनेस को सक्सेस बनने के लिए जो डिएक्शन